चाचा को अपनी ही भतीजी से प्यार हो गया। भतीजी की शादी भी कर दी गई, लेकिन इसके बाद भी कई सालों तक दोनों के बीच प्रेम संबंध बने रहे। भतीजी के 2 बच्चे भी हो गए, फिर भी चाचा ने पीछा नहीं छोड़ा। शादी के बाद भी बने रहे सालों तक इस संबंध को भतीजी ने खत्म करने का सोचा। चाचा ने भतीजी पर धोखा देने का आरोप, जिसका बेहद भयानक अंजाम हुआ। पुलिस के अनुसार आरोपी विनीत का दिबैरपुर क्षेत्र के एक गांव का निवासी है और कथित तौर पर अपनी भतीजी के साथ नाजायज संबंध बनाता। फिर दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। धीरे धीरे सारे घर वालों को इन लोगों के प्यार के बारे में मालूम चल गया, जिससे घर वाले नाराज रहते थे, क्योंकि अपनी सगी भतीजी के साथ विनीत का जो नाजायज संबंध था। जब विनीत की भतीजी 2 बच्चों की मां बन गई, फिर धीरे धीरे विनीत से अपना संबंध और मिलना जुलना कम कर दिया और विनीत को समझाने लगी, पर विनीत समझने पर राजी नहीं था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने कहा कि 2 बच्चों की मां महिला 14 फरवरी को अपनी ससुराल छोड़कर आई थी और एक रिश्तेदार के यहाँ रह रही थी। रिश्तेदार महिला के ससुराल वालों और परिवार के अन्य सदस्यों के लगातार दबाव का सामना कर रही थी। फिर 7 मार्च को रिश्तेदार ने भतीजी को उसके ससुराल वापस भेज दिया गया। एसएसपी ने कहा कि ये भी तय किया गया था कि दोनों अब कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। इसके साथ ही चाचा विनीत को अपनी बहन के घर रहने के लिए मेरठ भेजा गया था। अब लड़की अपने ससुराल में अमन और शांति से रहने लगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। एक दिन विनीत सोमवार रात अचानक बुलंदशहर लौटा और घर जाकर अपनी भतीजी पर चाकू से कई बार वार किए और उसने भतीजी पर धोखा देने का आरोप लगाया। एसएसपी ने बताया कि महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक विनीत पिछले कुछ सालों से भतीजी के साथ नाजायज रिश्ते में था और उनके परिवार वाले इस बात से बेहद नाराज थे। भतीजी की शादी हो गई थी, लेकिन दोनों ने अपने प्रेम संबंध को जारी रखा। हालांकि हाल में भतीजी ने रिश्ता खत्म करना चाहा और विनीत से मिलना बंद कर दिया, जिससे वो नाराज हो गया और इस घटना को अंजाम दे डाला। इस तरह इस चाचा और भतीजी की लव स्टोरी का द एंड हो गया। दोस्तों, ऐसे रिश्ते बनाने से पहले समाज और घर वालों के बारे में सोचना चाहिए कि मैं कौन सा रिश्ता, कैसा रिश्ता रखने जा रहा हूँ। इससे समाज पर और अपने घर पर क्या असर पड़ेगा। तो अगर आप सब लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।